राधा स्वामी जी, आज हम एक ऐसे सवाल की बात करने वाले हैं जो सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसकी गहराई आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आखिर सच्चाई क्या है? जो हम देख रहे हैं, क्या वही सच है? या जो हम महसूस करते हैं वही हकीकत है? या फिर हम सब किसी ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जिसे हम सच मान बैठे हैं? सोचिए जरा, दिन भर हम स्क्रीन पर जीते हैं, लोगों की जिंदगी देखते हैं, पर क्या हम अपनी ही जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि आप पास बैठे अपने ही लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन दूर बैठे अजनबियों की दुनिया में खो जाते हैं? ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक संकेत है कि कहीं न कहीं हम सच्चाई से दूर जा रहे हैं। संतों ने हमेशा कहा है कि ये दुनिया एक सपना है, एक ऐसा सपना जो हमें सच लगता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये सब सपना है तो असली सच्चाई क्या है? क्या हमारा शरीर ही हम हैं? क्या हमारे रिश्ते ही सच्चे हैं? या फिर इसके पीछे कोई और गहरी हकीकत छुपी है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे एक एक परत हटाएंगे और शायद इस वीडियो के अंत तक आप खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं जो जी रहा हूं, क्या वो सच में रियल है या सिर्फ एक भ्रम? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश आपकी आत्मा को बहुत समय से थी। लैपटॉप पर चुपचाप टाइप करना, अचानक एक आवाज सुनाई दी, फोन बजा, फिर एक मैसेज, ध्यान तुरंत भटकने लगा, एक नजर फोन की तरफ, फिर वापस स्क्रीन पर आना, ध्यान बिखरता हुआ महसूस हुआ, मन कई दिशाओं में खिंचा, कुछ देर बाद थकान महसूस हुई, सोचा थोड़ा ब्रेक ले लूं, पर ब्रेक में भी कहाँ जाना? सीधे सोशल मीडिया की दुनिया। अकाउंट खोला, यूं ही बिना सोचे स्क्रॉल शुरू किया, रील्स, स्टोरी, अंतहीन सिलसिला, अजनबी चेहरे, अनजानी जिंदगियां। दूसरों की जिंदगी आकर्षित लगी, उनके पल खास लगने लगे। बस देखता गया, स्क्रॉल करता गया, समय चुपचाप निकलता गया। आधा घंटा कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। अचानक एक एहसास हुआ, जैसे कोई अंदर से जगा रहा। धीरे से नजर ऊपर उठाई और फिर मैंने उसे देखा। मेरी छोटी बेटी पास बैठी थी, शांत, चुपचाप, उसी जगह। वो हमेशा वही थी, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक गहरा झटका सा लगा। मैं आखिर देख क्या रहा था? दूर की दुनिया देख रहा था, पास की दुनिया भूल गया, वर्चुअल भ्रम में खो गया, सच्चा साथ अनदेखा कर दिया। ये एहसास नया नहीं है, शायद आपने भी महसूस किया। एक आम सा दृश्य है ये, पर हम सोचते नहीं गहराई से। काम और मैसेज के बीच झूलना, स्क्रीन से स्क्रीन पर जाना, बनावटी दुनिया में खो जाना, सच्चाई को भूल जाना। मैं अपनी बेटी से प्यार करता था, ये सच्चाई कभी बदली नहीं, पर मेरा ध्यान भटक गया एक झूठी दुनिया की तरफ। ये कैसी सच्चाई है आखिर, जो असली पल छीन लेती है, जो उपस्थिति को बदल देती है एक झूठे अनुभव में? आज तकनीक बहुत तेजी से बढ़ रही, दुनिया बदल रही हर पल। हम आगे बढ़ रहे हैं, पर सच्चाई से दूर जा रहे। ये शब्द लिखते समय भी एआई मदद करने आ गया, सहायता, सुझाव सब दे रहा, पर सवाल भी खड़े कर रहा। अगर सब कुछ मशीन कर दे तो इंसान क्या करेगा? हमारी सोच कहाँ जाएगी? क्या हम महसूस कर पाएंगे? मन को चाहिए गहराई, मन को चाहिए सुकून, नहीं चाहिए सतही शोर, नहीं चाहिए अंतहीन विचलन। और इंसानी जुड़ाव का क्या? वो सच्चा साथ कहाँ मिलेगा? वो खामोशी की गहराई, वो साथ बैठने की ताकत। तकनीक गलत नहीं है,
इसके फायदे बहुत हैं, इसका महत्व भी बड़ा है, जीवन में जरूरी भी है। पर इस सब के बीच एक सवाल फिर उठता है, असल में सच्चाई क्या है? हम क्या जी रहे हैं? ये सवाल नया नहीं है, आध्यात्म में हमेशा रहा है। हर संत ने इसे दोहराया, हर आत्मा ने इसे महसूस किया। संत कहते हैं बार बार, हम माया में जन्म लेते हैं, माया में ही जीते हैं और माया में ही मरते हैं। तकनीक के बिना भी हम सच्चाई से दूर थे, अब तो परते और बढ़ गई, सत्य और भी छुप गया। क्या हम ऐसे ही जीना चाहते हैं? नींद में चलते हुए जीवन बिताना, सपनों को सच्चाई मान लेना, अपने उद्देश्य को भूल जाना। आत्मा के अंदर एक प्यास है, एक खामोश पुकार है, अपने असली घर की चाह, जिसे हम अनदेखा करते हैं। सिर्फ ध्यान के माध्यम से हम सच्चाई को पहचानते हैं। धीरे धीरे भ्रम हटता है और जागरूकता बढ़ती है। संत स्पष्ट कहते हैं, सब कुछ यहाँ भ्रम है, जो दिखता है वो टिकता नहीं, सब कुछ बदलता रहता है। तो सच्चाई क्या है? केवल शब्द ही सत्य है, वही शक्ति सबको संभाले, हर कण में वही समाया। इतना पास होकर भी हम उसे पहचान नहीं पाते, यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। सत्य सामने है फिर भी दूर। तो भ्रम क्या है आखिर? जो सच जैसा दिखता है पर असल में सच नहीं होता, सिर्फ एक परछाई होता है। माया के कारण बदलाव होता, अलगाव महसूस होता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ बदलता रहता है। हम कभी बच्चे थे, अब पूरी तरह बदल गए, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये शरीर भी खत्म होगा, दुनिया भी हर पल बदलती, हर क्षण नया रूप लेती, कुछ भी वैसा नहीं रहता, सब समय में खो जाता। पर सत्य अलग है, वो हमेशा एक सा रहता, वो अटल, पूर्ण और शुद्ध, समय से परे, रूप से परे। वही हमारी असली खोज है, चाहे हमें पता हो या नहीं। भीतर एक खोज चलती रहती, किसी स्थायी चीज की। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा, दाओ दे जिंग में बताया गया, एक शक्ति, एक सत्य, जिसे दाओ कहा गया, वो छुपा हुआ है, नाम से भी परे है, पर वही सबका आधार। उसे पा लिया तो सब मिल गया। मास्टर हमें बार बार बताते, सच्चाई की ओर इशारा करते, हमें जगाने की कोशिश करते, माया से बाहर लाने के लिए। वो कहते हैं, जागरूक बनो, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, अपने ध्यान को संभालो, हर सांस की कीमत समझो, क्योंकि समय सीमित है, हर सांस अनमोल है, हर पल की कीमत है, पर हम इसे खो देते हैं। तो अब असली सवाल है, हम क्या चुनेंगे आगे? माया में और डूबना या सत्य की ओर बढ़ना? क्या हम भटकते रहेंगे या जागकर आगे बढ़ेंगे? क्या हम अनदेखा करेंगे या सच्चाई को अपनाएंगे? जवाब हमारे अंदर है, हमारी जागरूकता में छुपा, बस उसे पहचानना है। समय निकलने से पहले आपसे सीखा सेवा करना, आपसे सीखा ध्यान करना, आपसे जाना सच्चाई को, आपसे पाया जीवन का सार। तो साथियों, अब सवाल वही खड़ा है जिससे हमने शुरुआत की थी, व्हाट इज रियल? आखिर सच्चाई क्या है? क्या जो हम हर रोज देख रहे हैं वही सच है, या फिर हम सिर्फ एक चलते हुए भ्रम का हिस्सा हैं? अगर ये दुनिया बदल रही है हर पल, अगर हमारा शरीर भी स्थायी नहीं, तो फिर असली सच्चाई क्या है? शायद सच्चाई वो है जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा एक जैसी रहती है, जो हर परिस्थिति से परे है। और संत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि वही सच्चाई हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानना है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप ऐसे ही इस भ्रम में जीते रहेंगे या फिर सच्चाई की खोज शुरू करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ और आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच भी किसी
और के लिए रास्ता बन सकती है। और अगर आप ऐसे ही गहरे, आत्मिक और सच्चाई से जुड़े विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सच्चाई को महसूस करने की कोशिश करते हैं। राधा स्वामी जी।